उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, खेलकूद विभाग का नेतृत्व करने वाले, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ऐसे इस उत्तर प्रदेश की सेवा करने वाले राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, बदगापुर के जुझारू ऊर्जावान विधायक श्री रमेश मिश्र जी, शाहगंज के मराठी में जिन्होंने मुझसे बात की ऐसे विधायक श्री रमेश सिंह जी, विधान परिषद के आदरणीय सदस्य श्री ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के ठाणे विभाग से नेतृत्व करने वाले नेता सुनील सिंह जी, जौनपुर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कर्णधार श्री पुष्पराज सिंह जी, जिला महामंत्री श्री सुशील मिश्रा जी, दूसरे जिला महामंत्री सुनील तिवारी जी, संगठन मंत्री श्री डॉक्टर मुकुल चौबे जी, श्री सुरेश शुक्ला जी, और जिन्होंने आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त कर दिया ऐसे हमारे निकट के मित्र श्री राजेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर नेता पदाधिकारी भाई और इस समारोह में अपनी शुभकामना देने के लिए आए हुए उत्तर प्रदेश के इस पवित्र भूमि पर सेवा करने का जिन्हें अवसर प्रदान किया है, ऐसे मेरे सभी राम भक्त भाई, कृष्ण भक्त भाई, शिव भक्त भाई और विशेष रूप से मेरे देशभक्त भाइयों, सभी मेरी यहाँ की बहनें, युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय राजेश सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वैसे तो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के नाते कई बार उनके साथ संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर भी शिक्षा जैसे पवित्र और ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाते हुए अभी वो उत्तर प्रदेश में इस विभाग की सेवा के लिए यहाँ कार्य करने का संकल्प किया है, तो उनको मेरी ओर से तहे दिल से मैं शुभकामना देता हूँ। ये बात सही है कि आदरणीय योगेंद्र जी उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाते माननीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को जन जन के मन मन तक पहुंचाने का बहुत यशस्वी कार्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बदगापुर की भूमि में आते हुए मुझे बहुत दिल से हर्ष हो रहा है। चंद्रपुर से बदगापुर 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी अंतर पूर्ण करते हुए यहां मैं उपस्थित हुआ, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर आते हुए मुझे तहे दिल से आनंद हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश की भूमि प्रभु राम की है, जो उत्तर प्रदेश की भूमि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जो काशी विश्वनाथ की भूमि है, और जहां हम राष्ट्र गीत में बड़े पवित्र भावना से जिन नदियों का स्मरण करते हैं वो माँ गंगा और माँ जमुना की भूमि है, वहां आते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बात सही है कि चंद्रपुर से बदगापुर आते हुए, जैसे भाई साहब ने कहा कि आगरा और जौनपुर का एक रिश्ता है, वैसे आपके भूमि से जहां से मैं आता हूं उस महाराष्ट्र के विदर्भ की भूमि का भी एक रिश्ता है। प्रभु राम की ननियाल ये विदर्भ की है, राजा अज की पत्नी इंदुमती ये विदर्भ की है, भगवान कृष्ण का जन्म इस अयोध्या, इस उत्तर प्रदेश के भूमि में हुआ है, मगर भगवान कृष्ण रिश्ते में तो हमारे दामाद लगते हैं, क्योंकि माता रुक्मिणी ये विदर्भ के अमरावती से रही है। तो एक तरफ
जिन भगवान राम का ननियाल है उस भूमि से आया हूं। मैं उस भूमि से आया हूं कि भगवान कृष्ण के युद्ध में मां रुक्मिणी ने जब रथ का चक्र उससे निकलना शुरू हुआ तो अपना हाथ रखकर भगवान कृष्ण को युद्ध में जिताने का काम किया। उस विदर्भ के भूमि से आया हूं। तो सर्वप्रथम यह रिश्ता देखते हुए मैं आप सभी के सुख की कामना करता हूं। मैं भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, काशी विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूं, यहां मेरे उपस्थित सभी देशभक्त भाइयों को भर भर के सुख समाधान का आशीर्वाद दे, आशीष दे। यहां बैठी हुई मेरी जो विद्यार्थिनी बहनें हैं उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे कि इस गांव का, इस शहर का, उत्तर प्रदेश का गौरव पढ़ाई और पढ़ाई करते हुए बढ़ा सके, ऐसी ऊर्जा उनमें दे, शक्ति दे, बुद्धि दे। माननीय योगेंद्र जी से मेरा जब पहले संपर्क हुआ, राजनीति में भी इतना सरल, सीधा, सभ्य, अच्छे अंतःकरण का नेता हो सकता है, ये दुर्मिल प्रजाति के लोग अभी बचे हैं। अब इसमें हम जब योगेंद्र जी से मिले, हम मिले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के काम से, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय योगेंद्र जी इस उत्तर प्रदेश जैसे जिसकी जनसंख्या इस विश्व के 193 देशों में, अगर एक देश के नाते मैं अगर इसको गिनता हूं तो 12वीं नंबर की इसकी जनसंख्या है। 193 देशों में जिसकी जनसंख्या 12वें क्रमांक की है, आज आप उसके उच्च शिक्षा मंत्री हो। तो आपके लिए भी मैं ये शुभकामना करूंगा। सही तो योगेंद्र जी का अर्थ मैं गूगल में ढूंढ रहा था तो दो बातें नजर में आई कि योगेंद्र जी का अर्थ योग का देवता होता है, मगर गूगल उसके भी आगे जाके कह रहा था कि योगेंद्र जी के स्वभाव में दो विशेष गुण होते हैं, एक तो वो बहादुर होता है और वो निर्भीक होता है। ऐसे नेता को आज उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। मैं तो सदिच्छा दूंगा, शुभकामना दूंगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाते आपको भगवान इतना यश दे कि जब कभी किसी विद्यार्थी इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा तो उस विद्यार्थी, उसके परिवार, उसके गांव, उसके राज्य के साथ उच्च शिक्षा मंत्री का नाम भी गौरव के साथ लिया जाएगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान आपको दे, आपके हाथों से इस क्षेत्र में अच्छी सेवा हो। एक बात सही है कि मैं मन में सोच रहा था कि ऐसे दो मंत्री यहां उपस्थित है कि मानव जीवन को अगर सार्थ करना है तो एक तरफ शिक्षा का महत्व है, दूसरी तरफ खेल कूद का भी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि खेल कूद से जब शरीर तंदुरुस्त रहता है तभी ही अपने दिल में हम अच्छी शिक्षा को संस्कार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और आज इन दोनों मंत्रियों का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है, कल अक्षय तृतीया हुई तो ऐसे ही हम पंचांग पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते एक बात पे नजर गई कि हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। और फिर मेरे ध्यान में आया अभी तो शुरुआत है, 5,121 वर्ष सिर्फ पूरे हुए हैं। और 5,121 वर्षों में एक बात ध्यान में आ रही है कि हम शिक्षा तो दे रहे मगर संस्कार के बिना है। पेट्रोल बिना गाड़ी, संस्कार के बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। जहां दीवार पे प्रभु हनुमान जी की पूजा की जाती थी, अब वहां सलमान जी कब अटक गए पता ही नहीं चला। जहां माता सरस्वती देवी के सामने अगरबत्ती लगाई जाती थी,
आजकल आलिया भट्ट का फोटो कब आ गया पता ही नहीं चला। जहां समाज हम साथ साथ है ये भावना से काम करता था, हम आपके है कौन ये भावना कब आई पता नहीं चला। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। ये भावना से जब समाज आगे बढ़ने लगा तो एक संस्कार के साथ के शिक्षा का महत्व अधोरेखांकित हुआ। यह बात सही है कि शिक्षा लेने के बाद बहुत बार हम देखते हैं कि थोड़ी शिक्षा लेता है तो गांव छोड़ देता है, थोड़ी ज्यादा लेता है तो जगह छोड़ देता है, बहुत ज्यादा लेता है तो देश छोड़ देता है। तो शिक्षा ये अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने पेट के लिए शिक्षा ले रहे हैं तो अब इसका चिंतन मंथन होना चाहिए। बहुत बार शिक्षा ये एक 12 इंच की डिग्री के लिए ली जाती है, नकल करके भी पास होते हैं, पर नकल करने वाले जीवन में तो मुझे नहीं लगता कि वो यश के शिखर पे पहुंच सकते। वो कहानी कभी मैंने सुनी थी कि एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देकर बाहर आया तो दूसरा जो नकलची वाला विद्यार्थी था उसने सोचा कि इसको मैंने पूछना चाहिए कि तू अंदर गया था, तुझे क्या पूछा, तो मुझे भी नकल करना आसान हो जाएगा। उसने उस विद्यार्थी को पूछा, तू इंटरव्यू देने को गया था, क्या क्या प्रश्न पूछे। तो जो विद्यार्थी अंदर गया था उसने कहा कि पहला प्रश्न मुझे पूछा कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन, तो मैंने जवाब दिया भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इसने लिख लिया नरेंद्र मोदी। मगर दूसरा प्रश्न क्या पूछा, मगर दूसरा प्रश्न पूछा कि स्वाधीनता कब मिली, मगर क्या जवाब दिया, मगर 15 अगस्त 1947। इसने अपने हाथ में लिख लिया 15 अगस्त 1947। मगर और क्या पूछा, मगर तीसरा प्रश्न पूछा ये पृथ्वी गोल है, इस बारे में आपकी क्या राय है, तो मैंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, इस बारे में रिसर्च हुआ है और आगे भी रिसर्च जारी है। अब नकलची विद्यार्थी था, उसने ये तीनों उत्तर तो लिख लिए। जब उसकी बारी आई इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू लेने वाले ने पहला प्रश्न पूछा आपका नाम क्या है, ऐसा हाथ देखा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंटरव्यू लेने के वाला शायद हो सकता है यार 2 नाम हो सकते। फिर दूसरा प्रश्न पूछा तेरी जन्म तारीख क्या है, जन्म तिथि क्या है, ऐसा हाथ किया 15 अगस्त 1947। तो इंटरव्यू लेने वाले के मन में आया हमने यार तो 25 साल के बच्चों को ही इंटरव्यू में बुलाया था, ये 15 अगस्त 1947 बोल रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा क्या तेरे दिमाग में फर्क है, पढ़ा हाँ इसका रिसर्च हुआ है, अभी रिसर्च जारी है। ये नकलची, इस नकल को करने वाली जो शिक्षा क्षेत्र में बीमारी लगी है, इस बीमारी को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो अच्छे संस्कार कर सकता है। जो शिक्षा लेता है इसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि जो भी काम करूंगा वो ईश्वर की अर्चना समझ के करूंगा। शिक्षा में मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं तो मैं देश के लिए ले रहा हूं, मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए ले रहा हूं, मैं इसमें मेरा योगदान दूंगा। ये भावना के साथ शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। मैं श्री राजेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। यहां हमारे मित्र सुनील जी है, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो ठाणे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी के नाते सेवा करते थे, संगठन को बढ़ाते थे, संगठन शक्ति को जागरूक करते थे। आज श्री राजेश सिंह जी ने यहां पे कई स्कूलों का निर्माण किया। राजेश जी आप भाग्यशाली हो, हमारे कई विधायक भाई साहब यहां उपस्थित है और यहां पर दोनों महत्वपूर्ण मंत्री जिनका संबंध शिक्षा क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से आता है, दोनों उपस्थित है। मेरा विश्वास है कि ईश्वरीय सेवा करने का काम जो आपने किया है, शिक्षा क्षेत्र का सेवा करने का काम आपने जो किया है वो आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि विश्व में कभी शिक्षा क्षेत्र में बनारस ये केंद्र था, जैसे तक्षशिला नालंदा विद्यापीठों की बात होती थी, वैसे ये बात भी सही है। इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक बनारस
ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और आज वही उत्तर प्रदेश में इस शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। मैं ऐसे महाराष्ट्र से आता हूं, मैं ऐसे मुंबई शहर से मेरा नाता संबंध है जहां पे मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों ने, उत्तर भारतीय भाइयों ने महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है, उन्नति में योगदान दिया है। आज मुंबई में कई क्षेत्र में हमारे उत्तर भारतीय भाइयों ने अपना झंडा लहराया है। आज मुंबई में कई क्षेत्र में तारीफ काबिल काम किया है और यही बात निश्चित रूप से यहां पर राजेश सिंह जी के माध्यम से भी हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से राजेश सिंह जी के बारे में यही कहूंगा कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था, तब मैंने पहली लोकसभा 1989 में गढ़ी में एमफिल पढ़ रहा था, कॉलेज पढ़ रहा था, एग्जाम भी बाकी थी, मगर उस दिन से आज तक जब भी अपने मतदार संघ में घूमता हूं, नारा सुनता हूं, सुधीर बहु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मगर यहां आकर मैं नारा दूंगा कि राजेश सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। आज एक अच्छी शिक्षा देने के काम को ऐसे महाविद्यालय के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से हमें और आगे बढ़ाना है। ये बात सही है कि 1800 सदी में मैकेले ने लंदन के पार्लियामेंट में यह बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ऐसे शिक्षा प्रणाली का आविष्कार करूंगा कि भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए यह सारी शिक्षा प्रणाली यशस्वी मार्ग पर आगे चलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि आज समाज में कई हमारे संस्कृतियों पे बहुत बड़े पैमाने पे उसके पतन की काम हो रहा है, पतन के लिए लोग काम कर रहे हैं। हमारी महान संस्कृति को विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आज तक उत्तर प्रदेश 10 साल पहले ये योगी के हाथ में नहीं था, ये भोगियों के हाथ में था, मगर आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय एक बात से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा कि अब वो वक्त आ गया है कि कुछ लोग इस बदलते वातावरण में मायावी रूप लेकर आ रहे, मायावी बातें करेंगे। आज तक उन्होंने नुकसान किया है तो हमें भी सावधान रहना होगा। हमें भी इस माध्यम से अच्छे लोगों का साथ देना होगा, अच्छे लोगों के साथ खड़े रहना होगा। मुझे याद है कि 1980 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे शिक्षक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 21वीं सदी में दो ही चीजों के भाव बढ़ेंगे। तब तो मुझे समझा नहीं, पर आज मैं जब समाज में देखता हूं, और तब उन्होंने कहा था 1980 में कि 21वीं सदी में 2 ही चीजों के भाव बढ़ेंगे, एक जमीनों के और दूसरे कमीनों के। आज आपको भी नजर आ रही है बातें। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विरासत को, हमारे संस्कृति को दाग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे, मायावी रूप लेकर कर रहे। लोग मायावी कैसे रहते हैं, ये तो प्रभु राम की भूमि है। पर कभी वो कहानी बताकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि जब प्रभु राम के नाम से पत्थर पे जय श्री राम लिखकर समुद्र के पानी में छोड़ा जा रहा था, वो पत्थर तो तैर रहे थे, मगर रावण की सेना में डर पैदा हो गया कि ये कौन योद्धा है, ऐसा कौन राजा है, कौन व्यक्ति है
ऐसा कौन वनवासी है जिसके नाम से पत्थर पे जय श्री राम लिखा जाता है और पत्थर तैर जाता है? रावण की सेना तो घबरा गई, घबराहट हो गई, डर गए। रावण के ध्यान में तो बात आ गई कि मेरी सेना डर गई है और जो डरा वो मरा। रावण ने कहा, अरे डरते क्यों हो, मेरे भी नाम से तो पत्थर तैर जाएंगे। चले समुद्र के किनारे सबको जमा कर दो। सब सैन्य जमा हो गया। पत्थर पे रावण ने भी लिखा जय श्री रावण। पत्थर छोड़ा, तैर गया। अब सबको आश्चर्य हुआ, सब जयघोष कर रहे थे। पर मंदोदरी को ध्यान में आया कि ये तो रावण की ताकत नहीं है, मैं तो 24 घंटा इसके साथ रहता ही हूं। मंदोदरी घर में जाने के बाद अपने स्वामी से पूछती है कि स्वामी, आपने जय श्री रावण लिख दिया, पत्थर तैर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर पत्थर कैसे तैर गया? तो रावण ने जवाब दिया कि जब मैं पत्थर पानी में छोड़ने के लिए जब समुद्र के नजदीक जा रहा था तो पत्थर को मैंने मन के मन में कहा, ए पत्थर, तुझे शपथ है जय श्री राम की, तैर जा, और पत्थर तैर गया। तो ऐसे रावण समाज में बहुत है जो अभी के इस भारत को आगे बढ़ाते समय मायावी रूप लेकर इसमें आपत्ति, विपत्ति, विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, तो आपत्ति डालने वालों से हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने कहा है, किया है, जिसको आज पूरा विश्व मान रहा है। यूके का प्रधानमंत्री कहता है वन सन, वन मून, वन अर्थ, वन लीडर, विश्व गौरव नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब ये जाति जाति का जहर फैलाने वाले लोगों से हम सावध रहे। शिक्षा का यही अर्थ सही मायने में होता है। एजुकेशन या आत्मा को विकसित करने वाला हो। जब एजुकेशन इंजेक्शन बन जाएगा तो समाज में इन्फेक्शन फैल जाएगा। और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाएगी वो आत्मा के विकास की हो, ये शिक्षा संस्कारों की हो, ये शिक्षा अपने परिवार को चलाने की ऊर्जा देने वाली हो, ये शिक्षा देशभक्ति की हो। हर विद्यार्थी सहजता से ये कह सके तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। मैं फिर से बहुत बहुत राजेश सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी को भी शुभकामना देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, आप आज मंत्री हो, मैं कल मंत्री था, मगर जब कभी महाराष्ट्र की ओर से आपके इस संकल्प की पूर्ति के लिए छोटा भी हिस्सा आपको जरूरी लगेगा तो योगेंद्र जी हम आपके साथ हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।